स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कशमकश जारी है। जीत दर्ज करने के लिए प्रत्याशी और स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान जनता का मत हासिल करने के लिए प्रत्याशी भी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो जनता भी अगले 5 साल के लिए अपना नेता चुनने के लिए गुणा भाग करने में जुटी हुई है। चुनावी कशमकश के बीच स्वदेश न्यूज की टीम सीधा सवाल लेकर पहुंची है भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट। यहां वही सीट है जहां कांग्रेस के गढ़ में तब्दील हो चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस 1998 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार कद्दावर नेता आरिफ अकील के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद उत्तर का सियासी ताना बाना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। बागियों ने जहां कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं बीजेपी इस बार उत्तर में कमल खिलाने को आतुर नजर आ रही है। इसी बीच स्वदेश न्यूज की टीम ने उत्तर के मतदाताओं से सीधा सवाल कर जाना कि वे अगले 5 सालों के लिए कैसी सरकार चाहते हैं और विकास को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो देखिए जनता के बीच सीधा सवाल पर भोपाल की उत्तर विधानसभा से हमारी एक खास रिपोर्ट। पब्लिक पागल नहीं है, क्योंकि आज शिक्षित है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी के बेरोजगार है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को। चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे अपना? बस विकास होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका हुआ है। स्वदेश न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता के मन की बात को जानने का प्रयास कर रही है। आज भोपाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी उत्तर विधानसभा सीट में हम सीधा सवाल लेकर पहुंचे हैं। ये वही सीट है जहां से 2.5 दशक तक कांग्रेस का कब्जा रहा और ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन चुकी है, लेकिन इस बार इस सीट को हथियाने के लिए बीजेपी ने फिर बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम चेहरे के सामने ब्राह्मण चेहरा इस बार मैदान में है। उसके अलावा कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो सिरदर्द है वो बागी भी बने हुए हैं। उन सबके बीच जनता का क्या मत है वो जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आम नागरिक हैं उत्तर विधानसभा सीट के, हम शाहजहानाबाद चौराहे पर यहाँ मौजूद हैं और ये एक प्राचीन गेट है और पुलिस लाइन का ये गेट कहलाता है और उस गेट के बाहर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कोई सब्जी खरीद रहा है तो कोई यहाँ पर चाय की चुस्के ले रहा है। उसके बीच हम चुनावी चर्चा भी यहाँ पर अपनी करने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन त्रिपाठी है। जी रंजन जी, बात करें चुनाव की तो चुनाव सर पर है और 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? हमारे पूरे मध्य प्रदेश में विकास हुआ, लेकिन ये हमारे उत्तर विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर विधानसभा में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे उत्तर विधानसभा में क्यों विकास नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ जो जीतते थे और जो जीतते आए हैं उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। वो अपनी आज तक सराय भी नहीं पुतवा पाए हैं। वो उत्तर विधानसभा क्या विकास करेंगे? आज उनने अपनी बपोती समझ ली विधानसभा को और आज उनने अपने बेटे को उतार दिया। मैं ब्राह्मण चेहरा या मुस्लिम चेहरा नहीं मानता और मैं क्या, आम जनता ये कुछ नहीं जानती है। आम जनता सिर्फ विकास चाहती है कि विकास होना चाहिए। भोपाल शहर में पूरे आप देख रहे हैं कितने ब्रिज बन गए भोपाल शहर में। हमारे उत्तर विधानसभा में कहाँ बना? हमारे उत्तर विधानसभा में आरटीओ ऑफिस हुआ करता था, आज है क्या? नहीं है। सरकार तो बीजेपी की है ना? बीजेपी की सरकार है, हमारा विधायक नहीं है ना। हमारा विधायक नहीं है। हमारे यहाँ से आरटीओ चला गया, हमारे यहाँ से कलेक्ट्रेट जाने वाला है। हमारे यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ विकास के नाम में चर्चाएं होती हैं। मतदान की करें तो आप अपना मत किस मुद्दे के ऊपर देंगे? भारतीय जनता पार्टी को देंगे, विकास के मुद्दे पे देंगे। हमारे लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए देखिए, यहाँ पे हमेशा जो चुनाव हुआ है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का हो जाता है, लेकिन इस बार हर व्यक्ति ये चाहेगा कि ये चुनाव माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नहीं होना चाहिए। ये उत्तर विधानसभा के विकास के लिए चुनाव होना चाहिए और उत्तर विधानसभा में विकास अगर कोई कर सकता है तो पूरे भारत में अगर विकास की बात अगर देखें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। अगर विकास देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है वो आज तक संभव ही नहीं था। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, कमलनाथ, शिवराज या कोई और? मामा से बेस्ट कोई नहीं है। मामा इज़ द बेस्ट। मामा को इनका मत है और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल नामदेव है। अनिल जी, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? लगभग जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र का, यहाँ तक कहता है जी। तो अब आपका जब वोट आप डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे को सोच रखकर वोट देंगे? मैं यहाँ तक है विकास को लेकर ही वोट दूंगा और मेरा वोट यहाँ तक है, अभी तक तो रहा है मेरा वोट बीजेपी को रहा है और आगे भी बीजेपी को ही रहेगा। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए उन्होंने काम नहीं करवाया?
काम को देखकर बोला जाए तो काम होता भी है, नहीं भी होता। काम होता है, थोड़ा रुक रुक के होता है, लेकिन काम होता है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हो अगला, तो कौन होना चाहिए, शिवराज, कमलनाथ या तीसरा कोई और? नहीं, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को देखना चाहूँगा तो मैं शिवराज सिंह जी चौहान जी को ही देखना चाहूँगा। मामा जी वेस्ट। पंडित जी मेरे साथ हैं जी। पंडित जी, कैसा चुनावी माहौल है? माहौल साहब बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। अच्छा चल रहा है। कितना विकास हुआ है आपके उत्तर क्षेत्र में? उत्तर का विकास तो भैया ऐसा है कि सरकार के विरोध चल रहे हैं हम लोग। सरकार भाजपा की बनती है, हम लोग कांग्रेस वालों को रहते हैं। और हमारे विधायक जी बड़ा बढ़िया आदमी, लेकिन बेचारे स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा काम नहीं कर पाए। फिर भी काम उन्होंने किया है, जहाँ जहाँ विकास काफ़ी किया है उन्होंने। किया है विकास। हाँ, लेकिन अब बेचारे क्या करें, बीमार हैं वो। इस बार उन्होंने जो उत्तराधिकारी अपने बेटे को बना दिया है, आतिफ अब चुनाव मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमिर अकील हैं वो भी चुनावी मैदान में कूद गए निर्दलीय, और जो कहीं ना कहीं और जो दूसरे कांग्रेस के लोग हैं बागी बनकर, वो टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब साहब ये तो उनकी देखो पारिवारिक है, बाकी तो इस नासिर भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, अगर उनको टिकट देते तो बढ़िया रहता मेरे ख्याल से। विकास की बात करें हम तो आप किस मुद्दे को अपना मानते हैं और किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देंगे इस बार? भैया विकास का तो ऐसा है कि अपने यहाँ पे एक ही कॉलेज था हमारा बेनजीर, वो भी उठा के ले गए यहाँ से। एक कॉलेज तक नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या विकास का हुआ? ग्राउंड था बेनजीर, वहाँ पे कुछ काम का कर दिया है। बाबी अली, मतलब कुछ है ही नहीं है। क्या है विकास के लिए? कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। अब जैसे सीटिंग एमएलए आपके हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने विकास किया है, तो उन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब बताया ना मैंने आपको, काफ़ी बीमार चल रहे हैं बेचारे को, तो अब वो काम कर ही नहीं पाते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? भैया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का अब मामा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई और आए तो ठीक रहे। इन्होंने अपना जो मत है वो किसी तीसरे विकल्प पर छोड़ दिया है। भैया क्या नाम है आपका? शिव सिंह सेंगर। सेंगर साहब, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है उत्तर की बात करें तो? विकास सरकार से होता है, खाली विधायक से नहीं होता। सरकार ने कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की जो सरकार रही उसने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। उन्होंने हमारे उत्तर भोपाल में बेनजीर कॉलेज था, उसका नाम बदल कर दीनदयाल रख दिया और वहाँ पर ले गए अपने क्षेत्र में वहाँ के विधायक। ठीक है, कॉलेज हुआ। हमारे कांग्रेस में जब सरकार रही यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत काम हुआ है। शायद भोपाल क्या पूरे मध्य प्रदेश में जितने सरकारी हैंडपंप लगे थे वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। स्कूल दिए थे, आज जो स्कूल बंद हो गए, जर्जर हालत में है। उनको मैंने सजेस्ट भी किया, एक बार मुख्यमंत्री को लिखा भी फेसबुक पे कि मामा जी आप एक काम करो, हमारे यहाँ सुल्तानिया स्कूल है, आपको मुस्लिम नामों से दिक्कत होती है तो आप उसको बदल कर साधना सिंह विद्यालय रख दो, पर उसका विकास जरूर कर दो। अभी अगर बात करेंगे विकास की से हटके चुनाव की, तो आप किस मुद्दे पर अपना वोट देंगे? मैं अपना वोट जो दूंगा वो विकास पर दूंगा, बेरोजगारी पर दूंगा, रोजगार पर दूंगा, महंगाई पर दूंगा, इस बात पर वोट दूंगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, शिवराज, कमलनाथ या तीसरा कोई और? विकास पुरुष कमलनाथ को, उनका मॉडल है छिंदवाड़ा मॉडल। आज शायद भारत में हर इंसान जानता है कि छिंदवाड़ा एक अलग ज़िला है जो बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला था, जहाँ पर लोग पत्ते बांध कर घूमते थे। आज वहाँ की रोड, वहाँ की कॉलेज, वहाँ के मेडिकल कॉलेज, वहाँ की सड़कें, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ के लोग सब पसंद करते हो मध्य प्रदेश के। तो ये तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है। क्या नाम है आपका? दीपा। अच्छा दीपा भाई, कितना विकास हुआ है उत्तर में? नहीं, वाजपेयी नगर में पानी नहीं है, इनसे बोलते भैया नल वल लगवा दो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें परेशानी आती है, मिट्टी के ऊपर से पानी भरते हैं। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है पानी? नल नहीं है, बाकी सब दूर है, हमारे इधर नहीं लगे हुए नल, गली में अंदर घर है हमारा। विधायक से नहीं बोला यहाँ के? जहाँ के भी आरिफ वकील अब नहीं रहेंगे, क्यों? चलिए बात करेंगे, आप जाएंगी वहाँ मतदान करने के लिए, तो किस मुद्दे को ध्यान में रख के अपना वोट देंगी? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम तो। हाँ, बीजेपी या कांग्रेस? जो अच्छा काम, बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को देंगे। ठीक है, और मेरे साथ लोग हैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? प्रेमनारायण प्रजापति। गुड्डू। गुड्डू भाई, कितना विकास हुआ है उत्तर में? उत्तर में बहुत विकास हुआ है, जो करवाए महापौर जी ने करवाया है, आलोक शर्मा जी जो थे का काम किया है, रोड मोड के काम भी उन्होंने करवाए हैं। महेश मकवाना जी जो थे एमआई सदस्य थे, वार्ड 11 के 10। स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं करवाया? जी नहीं, कुछ नहीं, स्थायी नेता ने कोई काम नहीं करवाया। विधायक निधि से कुछ करवाया तो कह नहीं सकता उसका। पर इस बार जब चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे? यही रहेंगे, काम होना, नल होना, पानी होना, सड़क होना, ये होना, और क्या है। काम अच्छा किया है बीजेपी ने। इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जी। और जो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को, मामा जी को।
वापस मामा जी, आप तो उनका चेहरा देख देख के थके नहीं है? 18 साल से वही हैं। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अच्छा काम यहाँ पर किया है और वही वापस से आना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या प्रमुख मुद्दे हैं? विकास हुआ है या नहीं हुआ है? मैं अभी झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत से, वाल्मीकि समाज से। यहाँ पर सामाजिक समरसता की परिस्थिति तो ये है कि सब भाईचारे के साथ रहते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अलग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो लोकल के मुद्दे हैं। उस विषय में सबसे प्रथम आता है कि 20 साल से एक व्यक्ति विधायक के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि लास्ट के 6 महीने 4 महीने में काम करा के पब्लिक को साधना कैसे चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो विधायक जी से भी मेरा पूर्व के जिन्होंने अपने पुत्र को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, ये कहना है कि यदि विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं तो आपको पूरे 5 साल करना चाहिए। इन सबका सोचना ये है कि 5 साल के 4.5 साल काम नहीं करो, आखिरी के 5 महीनों में अपने हिसाब का जो करना है वो काम करो और इनको मना लो। तो पब्लिक पागल थोड़ी ना है, पब्लिक पागल नहीं है, क्योंकि आज शिक्षित है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी के बेरोजगार है। संसाधनों की कमी होते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है और वर्तमान सरकार के अंदर जो प्रत्याशी के रूप में आए, पूर्व में महापौर भी रहे, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो अपने आप को प्रत्याशी के रूप में ला रहे हैं तो वो 5 साल काम करके दिखाए, यदि पब्लिक उन्हें लाती है तो। अन्यथा उनके ऊपर भी आकलन किया जाएगा। पूर्व में महापौर रहे हैं, यदि उनके अंदर भी कमियां निकालती है तो जनता जो है सोई हुई अब नहीं है, जाग गई है। जब जनता जाग जाती है तो ये समझ लो अच्छों की नींद उड़ा देती है। अब वोट डालने आप जाएंगे मतदान केंद्र पर, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है, तो किस मुद्दे को लेकर अपना वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि 20 साल के अंदर क्या परिस्थिति रही और उससे पूर्व क्या स्थिति थी। वर्तमान के विधायक ने 20 साल अपने यहाँ निकाले, वर्तमान के प्रत्याशी जो भाजपा से उनकी सरकार ने 20 साल निकाले। ये दोनों बातों का आकलन होने के बाद ही कहीं ना कहीं ये होगा। और ये क्षेत्र जो है सबसे बड़ा बाहुबली क्षेत्र इस प्रकार से है कि यहाँ कर्मचारी बहुत रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हताश और निराश कर्मचारियों ने अपने आप को हर मामले में पीछे समझाए। पब्लिक पागल नहीं है, क्योंकि आज शिक्षित है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी के बेरोजगार है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को। चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे अपना? बस विकास होना चाहिए। पब्लिक कांग्रेस का अभेद किला माने जाने वाली उत्तर विधानसभा सीट पर 1998 के बाद से ही बीजेपी ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। यही वजह है कि बीजेपी ने भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की पहली ही सूची में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। आलोक शर्मा उत्तर सीट पर प्रचार प्रसार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस में आपसी खींचतान और पारिवारिक कलह होने के चलते इस बार बीजेपी को फायदा मिलने की पूरी संभावना है। पब्लिक पागल नहीं है, क्योंकि आज शिक्षित है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी के बेरोजगार है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को। चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे अपना? बस विकास होना चाहिए। मेरे साथ महिला वोटर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा ममता भाई, उत्तर में आप रहती हैं, कितना विकास हुआ है? ठीक लग रहा है वैसे। चुनाव आ रहे हैं, विकास हुआ है नहीं हुआ है? काम वाम हुए? नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अच्छा, ये जो विधायक है कांग्रेस के यहाँ से, उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, अभी क्या किया है? 5 सालों तक विधायक रहे वो। नहीं हुआ है ना, बहुत काम हुआ। आपके काम हुए? नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन और लोगों का तो हुआ है। हाँ, तो इस बार लाडली बहना वगैरह भी आई है, तो इस बार आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? जी, वोट डालने जब जाएंगी तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके जहन में? वोट डालने जाएंगे, वोट देंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए? हाँ, महंगाई कम होना चाहिए ना। महंगाई कम होना चाहिए। मिल रहा है पैसे, उससे क्या होता है? महंगाई तो इतनी हो रही है। हाँ, तो इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जीतना चाहिए। कांग्रेस? नहीं, बीजेपी। बीजेपी ठीक है। आप अपने
तो लोग हैं, अलग अलग उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, कोई बोल रहे हैं कि चुनाव के समय में ही विकास होता है। कितना कुछ विकास हुआ है उत्तर में? अब विकास गिन के थोड़ी बताएंगे यार हम। अब वैसे हमारे नेता ये हैं, इनसे पूछो है ना। आप भी देखते होंगे, आप भी यहाँ रहते हैं। पूछना चाहते हो कि कौन मैं किसको वोट दूंगा, तो मैं बीजेपी को दूंगा वोट। अच्छा, हाँ। बीजेपी को वोट देंगे, यानी कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, मैं पहले कांग्रेस को वोट देता था, अब नहीं दूंगा। कारण वजह? वजह बहुत सी हैं। मेन वजह यह है कि जब कांग्रेस रहती है ना, तो हमारी थाने में सुनाई नहीं होती, ठीक है ना। ये मैं भुगत चुका हूँ। हाँ, अब बीजेपी है तो अभी थाने में सुनाई हो जाती है। तो लोग हैं, इन लोगों का सबका अपना अपना रुझान है और लोग अपनी अपनी जो बात है वो यहाँ पर रख रहे हैं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से जानना चाह रहे हैं कि उनकी जो मन है वो क्या है और उनके मन की बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग तरह तरह का जो रुझान है वो अभी तक हमें देखने को मिला है। एक और भाई मेरे साथ हैं। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल सलीम। अच्छा सलीम भाई, कितना विकास हुआ है आपके उत्तर में? विकास तो हुआ है। अच्छा, विकास किया है कांग्रेस के एमएलए ने? हाँ, किया है बाकी विकास तो। अच्छा, जी। जब आप वोट डालने जाएंगे यहाँ इस बार, तो क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे? मतलब क्या चीज़ें और होना चाहिए उत्तर में? सबसे मेन मुद्दा रहेगा लाइट का। अच्छा, बिजली की समस्या है? बिजली की समस्या, बस यहाँ पे समस्या सिर्फ बिजली की और किसी चीज़ की नहीं है। रोड भी पक्के बने हुए हैं, पानी भी बहुत है, सिर्फ समस्या सिर्फ बिजली की है। बिजली नहीं आती टाइम पे? टाइम पे तो रहती है। अब जैसे कि गरीब बस्ती है, मजदूर नगर कहलाता है, गरीब बस्ती है और डीपी चली गई थी। अब उन ये कहा जा रहा है उनसे, गरीब लोगों से, कि आप पूरा बिल भरो। अब उनको तो एक बत्ती कनेक्शन, जबकि 200 रुपये का कहा गया था कि 200 रुपये पर मीटर लगेगा या लाइट जलाएंगे 200 रुपये के अंदर, लेकिन वो मामला नहीं रहा। तो इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? शिवराज जी को। शिवराज जी को। चलिए, ये कांग्रेस ही हैं लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी को देखना चाहते हैं। और भी मैं यहाँ पे आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। शाहजहानाबाद ये क्षेत्र कहलाता है और पुराना भोपाल का ये हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये सैलून की दुकान है, डीसी द सैलून। लेडीज़ और जेंट्स हेयर कट यहाँ पर किए जाते हैं। यहीं से जानने की कोशिश करूँगा कि क्या मुद्दे हैं और किस तरह का जो चुनावी माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भैया, चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, कैसा माहौल है? कितना विकास हुआ है उत्तर में? बिल्कुल विकास नहीं हुआ उत्तर। नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। जहाँ के रोड देख लीजिए आप, जहाँ के नाले देख लीजिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ। सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर के विधायक तो हमारे आरिफ बघेल जी थे ना जी। उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया हमारे शाहीनाबाद जनता के लिए। कुछ भी नहीं करा, ना हम उनके पार्षद ने करा, मेवालाल जी ने। कुछ विकास नहीं होता हमारे यहाँ, सिर्फ विकास करवाती हमारी बीजेपी। अच्छा, तो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या ध्यान में रहेंगे आप? मुद्दे ये जेन में रहेंगे, हमारा पूरा जो हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला है, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और रोड नाली सड़क देख लीजिए आप, कुछ भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो ये इनका कहना है कि जो बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था है उस पर ये वोट करेंगे। भाई साहब, कैसा फैसल कर रहा हो इस बार? भाई अब की बार बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, फैसल मतलब बीजेपी का करना चाहते हो? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से बीजेपी आना चाहिए भाई। कारण? कारण यही है भाई, विकास होगा इस क्षेत्र का, और क्या है, बीजेपी आना चाहिए। हाँ, मतलब जो कैंडिडेट थे उत्तर के, उन्होंने कोई विकास नहीं किया 5 सालों में? विकास नहीं हुआ भाई। आप तो रोड देख लो, नाले देख लो, ऐसे पड़े हुए हैं, गंदगी देखो आप सामने, सब ऐसा पड़ा हुआ है। भाई हम तो यही चाहेंगे, बीजेपी आना चाहिए, उत्तर विधानसभा से बीजेपी आना चाहिए। जी। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी। जी। शाहजहानाबाद क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। सब्जी का ठेला है, करेले हैं, लौकी है, मूली है और टमाटर जो कभी अभी 7वें आसमान पर पहुँच गए थे वो भी ये भैया बेच रहे हैं। भैया, क्या भाव चल रहा है टमाटर? 20 रुपये किलो। अच्छा, अभी तो 200 रुपये बिक रहे थे कुछ समय पहले। बिक रहे थे। अच्छा, अब कम हो गए? कम हो गए, बहुत कम। अब चुनाव मध्य प्रदेश में है, कितना विकास हुआ उत्तर में? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ के सीटिंग एमएलए थे आरिफ बघेल साहब, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अब उनके ऊपर कुछ ज़्यादा पावर नहीं था, अभी उनके साहबजादे थे। अब जब जीतेंगे जब पता चलेगा। अच्छा, इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? तो उम्मीद तो कांग्रेस की लग रही है। अच्छा, वोट तो कांग्रेस को ही डालेंगे इंशाल्लाह। और जब मुख्यमंत्री बनेगा तो किसको देखना चाहते हैं? शिवराज, कमलनाथ या कोई और? कमलनाथ। ये लोग हैं, अपनी अपनी पसंद यहाँ पर बता रहे हैं, सबका अपना अपना रुझान है और अपनी अपनी बात इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो उत्तर विधानसभा सीट पे हमने यहाँ पे लोगों के बीच पहुँच के लोगों को हाल जाना है और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे बात करूँगा। चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? नहीं, अभी तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है? विकास हुआ ही नहीं हुआ? सड़कें वगैरह बनी नहीं बनी? बनी है। सड़कें बनती पर जब बनती जब इलेक्शन आने वाली। जी।
सड़कें जब भी बनती है जब इलेक्शन आने वाले हो, तो इसके पहले नहीं बनती हैं। 5 साल तक कोई मतलब खैर खबर नहीं लेता जनता की। इतने ज़्यादा कुछ नहीं रहता कोई भी जी। तो इस बार चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे अपना? बस विकास होना चाहिए जी। बीजेपी या कांग्रेस? अब वो तो हम नहीं बता पाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है मध्य प्रदेश की? मामा जी को ही देखना चाहते हैं हम तो जी। सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना मत है और कहा जाता है कि पब्लिक है सब जानती है। तो इस पब्लिक ने यहाँ पर बताया है कि जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है उत्तर विधानसभा की वो यही है कि जब चुनाव आते हैं तो विकास की जो गंगा है वो बहने लगती है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो 5 साल तक इनकी कोई खैर खबर नहीं लेता, कोई जनता की सुध नहीं लेता। तो और भी क्षेत्र में हम पहुँचेंगे और जानेंगे कि वहाँ की जो जनता है उसका क्या कुछ मन है। लोगों से और भी बातचीत करना चाहूँगा। भैया क्या नाम है? बंटी खरे। बंटी भैया, कितना विकास उत्तर में हुआ है, क्या देखते हैं आप? उत्तर विधानसभा में अभी कुछ नहीं दिखा और अभी तक 30 साल में कुछ हुआ नहीं ढंग से। अब हम चाहते हैं कि उत्तर विधानसभा में जो सीट आई है आलोक शर्मा जी की, बहुत अच्छे आदमी आए और अब जो विकास करेंगे और विकास की गंगा बहेगी उत्तर विधानसभा में, क्योंकि जो मामा जी ने बहनों के लिए भांजियों के लिए करा है काफ़ी अच्छा करा और विकास काफ़ी अच्छा होगा उत्तर विधानसभा के अंदर। जो आलोक शर्मा जी आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बहुमत से आएंगे। बहुमत से आलोक शर्मा आएंगे, ये कहना है बंटी जी का। और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। बाजार का टाइम है, भीड़ भाड़ बहुत है और ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे अधिक उस उत्तर क्षेत्र में रहती है। क्या नाम है भैया? दिनेश प्रजापति। क्या विकास वगैरह हुआ है नहीं हुआ है? विकास तो कहीं भी नहीं हो रहा, जहाँ क्या होगा कहीं भी नहीं हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा। आप जगह जगह जाकर देख लो, पूरे रोडों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा ट्रैफिक जाम भी बहुत रहता होगा। ट्रैफिक तो काफ़ी होता है, हर 2 मिनट में ट्रैफिक हो जाता है। तो फिर क्या सोचा है इस बार आपका जो मत डालने जाएंगे किसको? मत किसी का भी हो, सरकार किसी के भी हो, मजदूर मजदूरी रहेगा। ऊपर भी एक वो होता होगा ना, एक अपना एक सोच होगी, क्योंकि मतदान तो हमें करना है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें मतदान करना है। तो आपका जो मत है वो कौन को, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा वोट जाता कमल पे। अच्छा, बीजेपी। जी हाँ। और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अब देखो, अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा, सोचा नहीं है। तो मतलब शिवराज जी इस बार पसंद नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है पसंद? वही आएंगे, वही आएंगे। वही आएंगे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। जी क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शाक्या। दिनेश भैया, कितना विकास हुआ है उत्तर में? उत्तर में आपके सामने नाली आए दिन खराब होती है, पानी भरा रहता है। अभी चुनाव का टाइम आया तो ये रोड बन गया। मालती राय, अपनी महापौर जी मालती राय, उनने बनवाया ये रोड। नहीं डामरकरण हुआ है, पूरे में हुआ है। मैडम की देन है, तो मैडम के उससे हुआ ये काम। अच्छा, तो कांग्रेस के जो एमएलए उन्होंने विकास नहीं किया? अभी कोई विकास नहीं करा जिनने। जब भी आपके सामने नाली आए दिन भर जाती है ना, जब नाली बन रही है, एक नाली है यही चालू है, बाकी पूरा खराब पड़ा हुआ है। इस बार जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे, किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देंगे? वोट तो भाई 2 ही लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मुद्दे होना चाहिए ना अपने ध्यान में कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, रोजगार लोगों को मिले। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिल नहीं रही है और परेशानी हो रही है और बहनों को सब कुछ सहायता मिल रही, भैया को मिल ही नहीं रही है। तो ये कई चीज़ें हैं सामने हैं वो तो। ठीक है, ये लोग हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इन भाई साहब का कहना है कि बहनों को सहायता सरकार ने दी है, लेकिन भैयाओं का भी ध्यान सरकार को कहीं ना कहीं रखना चाहिए। ये एक घड़ी की दुकान है और ये जो कहा जाता है समय जो है वो बलवान होता है। तो भाई साहब, इस बार किसका समय बलवान दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? विकास हुआ ही नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? हुआ तो है विकास, पर महंगाई कितनी हुई है। मतलब अच्छा अपन को प्रॉफिट मिला है तो महंगाई भी बहुत है। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई तो कम होना चाहिए, बहुत महंगाई है। इंसान कितना कमा रहा है, जैसे बूढ़े लोग हैं अब 100 रुपये, किसी के घर में आमदनी है नहीं है 200-250 रुपये कमा रहा है इंसान, और उसी में रोज़ का खर्चा हो जाता है, और फिर किराया देना है किसी को, बहुत कुछ रहता है। अब कांग्रेस में ये तक कम थी, मगर कुछ वो बेनिफिट नहीं देती थी अपन को। बेनिफिट तो नहीं, मगर अपन को बस ये था महंगाई इतनी नहीं थी। इसमें अपन को बेनिफिट तो मिल रहा है, पर महंगाई इतनी है। बेनिफिट बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी है। हाँ, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी है। इस बार कौन सी सरकार आना चाहिए? ये तो पता नहीं, दोनों ही सही है। आप बोले ना बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है, कांग्रेस में महंगाई कम थी। कांग्रेस में महंगाई थी मगर बेनिफिट भी इसमें मिला, मगर बेनिफिट मिलता तो फायदा क्या होता है? महंगाई तो वहीं वित्ती की वित्ती हो जाती है। स्कूल जाती हैं आप? जी जाते हैं ना। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, तो मामा जी तो स्कूटी वगैरह दे रहे हैं, तो इस बार अपना मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती हैं? ये तो पता नहीं, जो होगा बेहतर वही ठीक होगा।
लोग हैं और सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना मत है। ये एक घड़ी साज की दुकान थी, यहाँ पे से हमने जाना लोगों के बीच। और तो बात अगर करें उत्तर विधानसभा की, तो ये उत्तर विधानसभा कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन का शिकार रही है। ऐसे तो इसको भोपाल के हरदस्थली कहा जाता है, भोपाल की सबसे पहली विधानसभा है और इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.5 दशकों से कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन यहाँ का बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो पुतलेघर और नादरा जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से बदहाल है। इस बार कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर कला सामने आई है, जहाँ कांग्रेस ने आतिफ अकील को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आतिफ अकील के जो चाचा हैं आमिर अकील, वो निर्दलीय चुनाव में टाल ठोक रहे हैं। उसके अलावा जो नासिर इस्लाम है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि इस बार उत्तर को फतह करने के लिए बीजेपी ने काफ़ी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो आलोक शर्मा के रूप में बीजेपी ने एक अच्छा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जनता है ये सब कुछ जानती है, जनता इस बार अपना जो उत्तराधिकारी है किसे चुनती है। फिलहाल उत्तर विधानसभा से हमें दीजिए इजाज़त, अगले चरण में हम फिर किसी नई विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां की जनता से जानेंगे जनता की दिल की बात और जनता का मन। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। पब्लिक पागल नहीं है क्योंकि आज शिक्षित है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी के बेरोजगार है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को। चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे अपना? बस विकास होना चाहिए। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सीधा सवाल में हमने जाना उत्तर की जनता का अपने अगले उत्तराधिकारी के प्रति क्या मूड है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान में देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख क्या रहता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।